मैं तो जी आजकल बिस्मिल्लाह भी कहूँ तो मुझे उस पर नोटिस आ जाता है। काश इमरान खान आज जेल में ना होता तो वो फ़लस्तीन की लड़ाई या उनकी जंग लड़ते। गुजरावाले वाले जलसे में इनके और इनके वालिद ने जो बातें कही थी वो तो किसी से भूली नहीं है। सो आई थिंक ये बेसिकली लोगों को मुंह बंद कराने का एक तरीका है, डराने का। आया था 14 को सेनेट का इलेक्शन था तो 13 को बुला लेते, 15 को बुला लेते, 14 की क्या तुक थी, हम जाने से तो कोई वो मसला नहीं है। दूसरी में टेली हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्या अगर हम ग्लोबल मुस्लिम इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर होते ना, इन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। लेकिन इतना बता सकती हूँ कि उन्होंने फैसला कर दिया था हम खान पे कांटा डालेंगे। वो अलग बात है कि अल्लाह का करना और अवाम की मर्ज़ी कुछ और ही थी। मैं तो जी आजकल बिस्मिल्लाह भी कहूँ तो मुझे उस पर नोटिस आ जाता है। लेकिन देखिए आज तो मेन जो इशू है, क्योंकि 15 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तवस्सुत से और तमाम मुस्लिम ममालिक की मदद से 15 मार्च डिक्लेयर हुआ था इस्लामोफोबिया डे। और इस्लामोफोबिया हम तो उसको यही समझते हैं ना कि हम तो यही समझते हैं ना कि इस्लामोफोबिया इस्लाम से नफ़रत करना है। सिर्फ इस्लाम से नफ़रत करना नहीं है, ये मुसलमानों के साथ जिस किस्म की ग्लोबल डिस्क्रिमिनेशन होती है ये उसकी अलामत है। जिस तरह रंग दे के ढंग, सबसे बड़ा आप एग्ज़ाम्पल देख लें फ़लस्तीन में कुछ ज़ायनिस्ट कल अमरीका में ये कह रहे थे कि जी बेशक 13 लाख मर जाए फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चे, लेकिन एक ज़ायनिस्ट का या बच्चा ना मरे। तो देखिए आप जब इस तरह बातें करेंगे इतनी कॉन्फिडेंस से, फिर उसको आगे भी लेके जा रहे हैं, आप उन बच्चों को ख़त्म भी करें, आप सब देख रहे होंगे फ़लस्तीन, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। बल्कि मैंने तो कुछ अर्सा पहले अभी इंटरव्यू देखा था जिसमें कोई फ़लस्तीनी थे, पॉलिटिकल फ़लस्तीनी, उन्होंने कहा कि काश इमरान खान आज जेल में ना होता तो वो फ़लस्तीन की लड़ाई या उनकी जंग लड़ते। तो ये देखें, हम एक दीन के पैरोकार हो के हमें इजाज़त चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने की। हम एक दीन के पैरोकार हो के अपने, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू, जो भी हो, सबको अपने दीन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर चीज़, मतलब उन्होंने इस्लाम को वेपनाइज़ कर दिया, हमारी मुसलमानी को वेपनाइज़ कर दिया। हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सांस भी आपकी मर्ज़ी से लेंगे, बोलेंगे भी आपकी मर्ज़ी से। सो ऑल एंड ऑल, जब तक इस्लाम की वेपनाइजेशन ख़त्म नहीं होगी और ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ या गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़, तो अब कभी भी नहीं दुनिया एक आलम अमन में नहीं आ सकेगी। मरीम नवाज़ या एफआई की तरफ से आपको नोटिस मिला है जी, नोटिस के वजह से बताइएगा कि क्या उसमें है। वो नोटिस, उसके अल्फाज मुझे ज़ुबानी नहीं याद, वो इस तरह है कि हाईली इंटिमिडेटिंग कैंपेन अगेंस्ट स्टेट फंक्शनरी। सो जितना मुझे पता है, स्टेट इज़ जुडिशरी, स्टेट इज़ आर्मी, स्टेट इज़ एग्जीक्यूटिव, स्टेट जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शनरी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो या जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो, उसको मुश्किल कहना होगा स्टेट फंक्शनरी। वो पॉलिटिकली इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मुझे तो नहीं पता कि इन लोगों ने कभी इजाज़त लेके किसी से खान साहब के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू ये करते थे बिलो द बेल्ट टाइप की, अब भी करते हैं। तो मुझे तो नहीं याद कि इनको कभी नोटिस आया हो, बट शायद हम ज़्यादा लीनियंट थे, अब इनको भी नोटिस भेजने पड़ेंगे। इन्होंने तो गुजरावाले वाले जलसे में इनके और इनके वालिद ने जो बातें कही थी वो तो किसी से भूली नहीं है। सो आई थिंक ये बेसिकली लोगों को मुंह बंद कराने का एक तरीका है, डराने का। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ बुलाया था 14 को सेनेट का इलेक्शन था तो 13 को बुला लेते, 15 को बुला लेते, 14 की क्या तुक थी, हम जाने से तो कोई वो मसला नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से बोला, पंजाब होम डिपार्टमेंट से खत आया कि प्लीज़ आप पंजाब मत आएँ, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। एक चीफ मिनिस्टर के पास पूरा पुलिस का अमला होगा, FC होगी, रेंजर्स होंगे, सब कुछ होगा, और मुझे कहने कि आप पंजाब आएँ, यू विल बी सेफ। ये मानने की बात है कि एक ऑर्डिनरी MNA उसको बुला रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ रहे कि लिए सेफ है, के लिए सेफ नहीं है। तो पहले वो अपने गिरबान में देख लें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना, आप लोग बैठिए, क्योंकि आप भी रुकने पार्लियामेंट है, इस बयान के साथ देखिए ये उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि ये बात खान साहब की तरफ से आई है या इनकी अपनी बात है, क्योंकि मैं तो दोबारा जेल गई हूँ खान साहब से, एक दफ़ा मिलने गई थी। बट लेट मी टेल यू, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्या अगर हम ग्लोबल मुस्लिम इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर होते ना, इन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था कि उन्होंने PTI को ना लड़ने देना है, ना जीतने देना है। इफ़ यू रिकॉल, इन्होंने ये भी किया था, जुनैद अकबर साहब की स्पीच अगर आपने सुनी हो फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने ये कहा था कि हम जब 9-10 मई के बाद जेल में गए तो हमें वहाँ पे बंदे आके डराते थे कि PTI छोड़ो, तुम लोगों के पास तो अगले साल बैट का सिंबल होना ही नहीं है। तो बैट का सिंबल तो छीना गया इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले, तो फिर ये उनको साल पहले कैसे पता था। बॉटम लाइन बीइंग, मैं शरीफ अफजल साहब की ओपिनियन के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि उन्होंने फैसला कर दिया था हम खान पे कांटा डालेंगे। वो अलग बात है कि अल्लाह का करना और अवाम की मर्ज़ी कुछ और ही थी। सो लेट्स सी। बहुत शुक्रिया।